हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों साइलेंट मैन ने कमेंट किया था कि आप एक एक करके सभी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए। जैसे रोटरी इक्विपमेंट के ऊपर जितने भी कंपोनेंट होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप, स्क्रू कंप्रेसर, तो सभी के ऊपर मैं वीडियो एक एक करके बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक मिलराइट टेक्नीशियन हैं, मिलराइट फिटर हैं, मैकेनिकल टेक्नीशियन हैं, तो आपको ड्राइंग देखना थोड़ा बहुत आना चाहिए, तभी आप अच्छे से काम कर सकते हैं मशीनरीज के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने एक शाफ्ट का, आज का हमारा टॉपिक है शाफ्ट रनआउट। मैंने शाफ्ट रनआउट क्यों लिखा है? क्योंकि रनआउट का बहुत सारा अर्थ होता है, लेकिन शाफ्ट रनआउट का मतलब हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आ जाएगा शाफ्ट रनआउट, कपलिंग रनआउट। तो ये है हमारा शाफ्ट। इसको हमने यहाँ फ्रंट व्यू में दिखाया हुआ है और ये हमने दिखाया हुआ है साइड व्यू में। तो मैंने इसलिए यहाँ पर ये दिखाया हुआ है क्योंकि जब हम लोग वी ब्लॉक लगाएंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और जब रीडिंग लेने के लिए हम लोग शाफ्ट को रोटेट करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो मैंने फ्रंट व्यू बनाया है, यहाँ पर टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट लिख दिया है, साइड भी लिखा जा सकता है। इसका 4 रीडिंग लिया जाता है। जैसे हमने जिधर भी रोटेट करना है उधर भी हम लोग रोटेट कर सकते हैं, इधर रोटेट कर सकते हैं या फिर इधर रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 0 डायल गेज को सेट कर दिया जाता है और रीडिंग लिया जाता है। उसके बाद यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ के अंदर 4 रीडिंग लिख लिया जाता है। और यहाँ शाफ्ट में कितना वी ब्लॉक लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ वी ब्लॉक लगेगा। ज़्यादा हम लोग वायरिंग के पास में वी ब्लॉक लगाते हैं। अगर ये वायरिंग साइज है तो यहाँ पर ये वी ब्लॉक लगेगा। वी ब्लॉक मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। चलिए दोबारा से हम लोग बना के देख लेते हैं कि वी ब्लॉक कैसा होना चाहिए। एक तो वी ब्लॉक हमारा ऐसा होता है, ये हमारा वी ब्लॉक हो गया। इसके ऊपर डायरेक्ट शाफ्ट को हम लोग रख करके रीडिंग ले लेते हैं 2 लगाने के बाद। लेकिन इसमें परफेक्ट रीडिंग हमारा नहीं आता है क्योंकि इसके अंदर शाफ्ट के अंदर थोड़ा पार्टिकल आ गया, तो यहाँ पर रीडिंग सही नहीं आएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 बेयरिंग लगा देते हैं। 2 बेयरिंग को यहाँ पर बोल्टिंग कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग शाफ्ट को रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर शाफ्ट का मार्किंग कर देते हैं, टॉप, बी, एल, आर। उसके बाद हम लोग रोटेट करेंगे तो बेयरिंग के ऊपर जब ये शाफ्ट रोटेट होगा तो बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग आएगा। ये मत समझिए कि यहाँ पर एक गैप है, इसको हमने गैप मेंटेन कर दिया, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हम लोग रीडिंग लेते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग आएगा। अब ये हमने यहाँ पर और यहाँ पर लगा दिया। लेकिन अब इसमें समझने वाली एक और बात है कि शाफ्ट का लेंथ कितना है, मशीन का आरपीएम कितना है, कितना आउटनेस रखना है, ये तो हमें ड्राइंग से मिल जाता है, लेकिन फिर भी हमें ये समझ में पहले से होना चाहिए। मान लीजिए शाफ्ट का यहाँ पर जो लेंथ है 1.5 मीटर है और आरपीएम इसका है 1440। तो इसका 0.02 से 0.06 के बीच में इसका रनआउट होना चाहिए मिलीमीटर में। कभी भी आप कोई भी चीज़ बनाते हैं या बताते हैं तो उसके आगे ये साइज लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने 0.02 या 0.06 लिख दिया तो ये क्या पता इंचेस में हो सकता है, ये क्या पता एमएम में हो सकता है, ये क्या पता किलोग्राम में हो सकता है, ये क्या पता मीटर क्यूब में हो सकता है, ये क्या पता लीटर में हो सकता है। इसलिए कभी भी कोई भी चीज़ आपको बताना है तो उसके आगे वो चीज़ ज़रूर लिखना है जो उसका मात्रक है। चाहे मान लीजिए वो प्रेशर गेज हो, चाहे वो फ्लोमीटर हो, चाहे आपका रनआउट हो, चाहे आपका डायल गेज हो, चाहे आपका कोई भी मेजरिंग टूल्स हो, ठीक है। तो इतना आरपीएम, इतना लेंथ शाफ्ट में, इतना आउटनेस होना चाहिए। लेकिन अब डिपेंड करता है इसका थिकनेस। मान लीजिए इसका थिकनेस हमने ले लिया 40 mm है, इसका थिकनेस हमने ले लिया 40 mm, तो कितना होना चाहिए, तो भी इतना चल सकता है। लेकिन 40 mm से ये शाफ्ट का डायामीटर 150 mm तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 40 mm या फिर 150 mm या फिर और भी मोटा हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 40 mm और 150 mm ही होगा, और भी मोटा ये शाफ्ट हो सकता है। तो हमारा आरपीएम 1440 के लिए इतना रखा जाता है, नॉर्मली रखा जाता है। लेकिन ड्राइंग क्या कहता है ये भी ध्यान देना है, या फिर हमारा सीनियर कोई भी बॉस है तो उससे पूछना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
उसके बाद मान लीजिए ये तो हमने रख दिया 1.5 मीटर साफ्ट, 1440 RPM, 40 mm थिकनेस से 150 mm थिकनेस, 0.02 0.06 मिलीमीटर। ये भी ब्लॉक 2 हमने लगा दिया, एक यहाँ बैरिंग के पास में। बैरिंग के पास में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि फिटिंग के टाइम या फिर रोटरी इक्विपमेंट टेक्नीशियन जब असेंबल किया जाता है मशीन को, तो यहीं पर बैरिंग होता है, तो जो भी साफ्ट का रन आउट होगा हमारा वो परफेक्ट आ जाएगा। डायल गेज कहाँ लगाना है? इसके ऊपर कभी भी डायल गेज नहीं लगाना है, बैरिंग ब्लॉक के ऊपर, नहीं तो रीडिंग आपका आएगा ही नहीं। तो डायल गेज कहाँ लगाना है? एक यहाँ लगाना है, एक यहाँ लगाना है, एक यहाँ लगाना है, यानी कि दोनों भी ब्लॉक के बीच में या फिर एक लास्ट पॉइंट में, इधर लास्ट पॉइंट में, तो 3 रीडिंग यहाँ पर ले लिया जाएगा। अब हमने साफ्ट का लेंथ बढ़ा दिया, साफ्ट का लेंथ हमने कर दिया 4 मीटर या फिर 4.5 मीटर। इसमें कितना अब लगेगा? इसमें हमारा कितना लगेगा? भी ब्लॉक, तो इसमें 3 भी ब्लॉक लगेगा, यहाँ पर और एक भी ब्लॉक बढ़ा दिया जाएगा। अगर साफ्ट का लेंथ 40 mm है तो इसमें 4 भी ब्लॉक लगाना पड़ सकता है, लेकिन साफ्ट का अगर थिकनेस 40 mm है तो 4 भी ब्लॉक लगाना पड़ सकता है, लेकिन साफ्ट का थिकनेस अगर 150 mm है तो 3 भी ब्लॉक यहाँ पर सफिशियंट होगा। और 3 भी ब्लॉक के लिए एक यहाँ रीडिंग लिया जाएगा, एक यहाँ बीच में रीडिंग लिया जाएगा और एक यहाँ रीडिंग लिया जाएगा। तो कितना रीडिंग हो गया? 1 2 3 4। अगर आपको लगता है कि और भी रीडिंग लेना चाहिए तो खुद से आइडिया लगा करके और भी रीडिंग यहाँ पर बढ़ा के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन दोनों बी ब्लॉक के बीच में एक रीडिंग परफेक्ट आना चाहिए, तभी हमारा कितना साफ्ट का रन आउट है यानी टेढ़ा साफ्ट है वो पता चल जाता है। अगर इतने मीटर साफ्ट है, मान लीजिए 4.5 मीटर साफ्ट है, तो क्या इसका RPM 1440 होगा? बहुत रेयर केस में होता है, क्योंकि अगर लंबा साफ्ट हो गया तो इसका RPM घट जाता है, 360 हो जाएगा, 650 हो जाएगा, 560 हो जाएगा, 700 हो जाएगा, ये सभी RPM हो जाएंगे। तो ये हमारा साफ्ट का लेंथ बढ़ जाएगा, साफ्ट का थिकनेस बढ़ जाएगा तो RPM घट जाएगा, इसका फ्लो बढ़ जाता है। इसमें मोटर कौन सा यूज़ किया जाता है? HT मोटर, हाई टेंशन मोटर। इसका मोटर का वोल्टेज कितना होगा? 21 दहाई सैकड़ा हज़ार 10 11,000 वोल्ट्स होगा। और इसका किलोवाट कितना होगा? 1.5 मेगावाट या फिर 1500 kW। 1500 kW 1500 किलोवाट में 1.5 मेगावाट होता है, यानी कि 1500 किलोवाट इक्वल टू 1.5 मेगावाट। इसके बारे में भी हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ लेंगे। और इसका फुल लोड करंट एम्पियर कितना होगा? मान लीजिए कभी कभी हमारा जो पंप चलता है फुल लोड करंट एम्पियर में ट्रिप कर जाता है, उसके बारे में भी हम लोग आने वाले वीडियो में जानेंगे। तो हमारे समझ में आ गया कि इतना अगर 4.5 मीटर का साफ्ट है, 150 mm अगर इसका थिकनेस है तो इसका RPM कितना होगा और इसका रीडिंग कितना होना चाहिए? इसका रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 0.02 से 0.06 mm तक होना चाहिए। लेकिन इसका RPM 1440 के बजाय अगर हमारा RPM हो जाता है 3000, तब कितना होना चाहिए? तब ये साफ्ट जाहिर सी बात है कि इतना लंबा तो होगा लेकिन थिकनेस इतना नहीं होगा, 40 mm हो जाएगा। तो इसका कितना होना चाहिए? अगर 1.5 मीटर का साफ्ट है तो यहाँ 0.01 कम से कम हो जाएगा, 0.01 से 0.02 मिलीमीटर तक। अगर लंबा साफ्ट है तो 0.01 से 0.04 मिलीमीटर तक मैक्सिमम रहेगा, तब ये चल सकता है। फिर भी हमें ड्राइंग के हिसाब से चलना होगा। RPM अगर इसका 3000 हो जाता है तो इसका RPM अगर 30,000 हो जाता है तब क्या होगा? तब हमारा यहाँ पर और रीडिंग जो है कम हो जाएगा, 0.01 से 0.02 mm मैक्सिमम तक हमें रखना होगा। साफ्ट का लेंथ 1.5। अगर RPM इसका 3000 या 30,000 हो जाता है तो जाहिर सी बात है 150 mm थिकनेस का साफ्ट नहीं होगा, 40 mm का होगा, थोड़ा पतला हो जाएगा या 50 का हो सकता है। ये बहुत ही हैवी हो जाएगा, बहुत रियर केस में हो भी सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हो सकता है, लेकिन लेंथ कम हो जाएगा। लेंथ 4.5 मीटर के बजाय 1.5 मीटर, 1 मीटर,
या फिर हाफ मीटर या फिर 800 mm तक हो जाएगा। लेकिन जो शाफ्ट का रनआउट का रीडिंग है वो यही प्रोसेस होता है, ऐसे ही रीडिंग लिया जाता है और ऐसे ही सब कैलकुलेशन करके रीडिंग लिया जाता है या फिर बॉस से पूछा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक हो गया शाफ्ट रनआउट का, इसी प्रकार से रनआउट लिया जाता है। आने वाले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद।